हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे CSIR नेट जून 2015 का क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ गिवन टू अस एंड सेकेंडली व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें एक ओडी गिवन है, दिस इज़ अ गिवन ओडी। हमें सिंगुलर सोल्यूशन बताना है कि आउट ऑफ दीज 4 इनमें से कौन सा हमारा सिंगुलर सोल्यूशन होगा इस पर्टिकुलर ओडी का। अब सिंगुलर सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है? मैम, सिंगुलर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो हमारी ओडी को सेटिस्फाई तो करता है, उसका सोल्यूशन तो होता है, लेकिन ना ही तो वो जनरल सोल्यूशन होता और ना ही वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता। ओके, तो सबसे पहले हम ओडी को ही सॉल्व करने से स्टार्ट कर लेते हैं। ये ओडी देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ देखिए कि डायरेक्ट ये ना तो होमोजीनियस है ना वेरिएबल सेपरेबल है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में इस ओडी के लिए सब्स्टिट्यूट करें y = vx तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मैम, कौन सी टाइप में रिड्यूस कर सकते हैं? वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे देखते हैं अभी, एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास? x(y) माइनस वाई इक्वल टू x √(x²- y²) यही आ रहा है। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन डाल देते हैं। y' क्या आएगा? v + x dv/dx, x इंटू वी प्लस एक्स dv/dx माइनस vx इक्वल टू x इंटू √(x²- v²x²). अब यहाँ से एक चीज़ देखो, x तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 1 - v²। राइट हैंड साइड पे देखो, vx + x dv/dx, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास राइट हैंड साइड पे? x² √1 - v²। तो dv/dx क्या आ रहा है? x √(v - v²) हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट। अब कर लेते हैं इसको सेपरेट एंड सोल्व कर लेते हैं ओडी को। क्या आएगा? dv/√1 - v² इक्वल्स टू dx। नाउ विल इंटीग्रेट, यहाँ से आ रहा है हमारे पास साइन इनवर्स v इक्वल्स टू x + c। v आ रहा है हमारे पास साइन ऑफ x + c। v क्या था हमारे पास? y/x इक्वल टू साइन x + c। यहाँ से y क्या रहा है हमारे पास? x साइन x + c। हमारे गिवन ओडी का जनरल सोल्यूशन आ गया है हमारे पास। क्या आया है सोल्व करने से? y = x साइन x + c। हमें बताना क्या था? सिंगुलर सोल्यूशन बताना था। मैम, एक बार चेक करो कि जनरल सोल्यूशन से कोई ऑब्टेन तो नहीं हो रहा इसमें से सोल्यूशन। ये देखो, ए ऑप्शन ये डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों? c की वैल्यू 0 ले ली मैम, बिल्कुल सही, ए इज़ इनकरेक्ट। बी देख लेते हैं, c की वैल्यू π/4 ले ली, ये भी गलत। अब सी और डी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं हम सिंगुलर सोल्यूशन के लिए? जनरल सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, उसको f मान लेते हैं, y - x साइन ऑफ x + c। क्या प्रोसीजर होता है हमारे पास? हमें अब इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, राइट? तभी तो ये जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं रहेगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल दें, दैट इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमें यहाँ से c एलिमिनेट करना है। क्या आएगा? कर्ल f/कर्ल c इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करो। क्या आएगा? 0 माइनस x cos ऑफ x + c इक्वल टू 0। यस मैम, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? cos ऑफ x + c इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। x + c क्या आ गया हमारे पास? इक्वल टू π/2, क्योंकि cos 90 पे ही 0 होता है। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? π/2 माइनस x। चाहिए क्या था हमें? c की वैल्यू ही निकालनी थी। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जनरल सोल्यूशन में, यही था ना? करते सब्स्टिट्यूट। क्या आएगा? y इक्वल्स टू x साइन ऑफ x प्लस π/2 माइनस x। x से x कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? x साइन π/2, साइन π/2 इज़ 1, तो y इक्वल्स टू x आ गया हमारा सिंगुलर सोल्यूशन। सो c इज़ आवर करेक्ट आंसर, d इज़ इनकरेक्ट। एक बार लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ आवर प्रॉब्लम। ओके, क्या दिया था हमें? एक ओडी दी गई थी, क्या निकालना था? सिंगुलर सोल्यूशन निकालना था। अब हमें ये पता है सिंगुलर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है ओडी का जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता, लेकिन ना ही तो वो जनरल सोल्यूशन होता, ना ही पर्टिकुलर सोल्यूशन होता। तो पहले हमने क्या किया? ओडी को सोल्व कर लिया।
जनरल सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब ये इस जनरल सोल्यूशन में अगर कांस्टेंट की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई, तो वो तो आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन, कांस्टेंट के साथ तो है ये जनरल सोल्यूशन। अब हमें इस सी को एलिमिनेट करना है, तो कर्ल एफ और कर्ल सी इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारा कांस्टेंट की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको जनरल सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट किया, क्या आ गया, वाई इक्वल्स टू एक्स आ गया। यही था हमारा करेक्ट आंसर। That is it about this question, which brings us to the end of this video. See you all in the next video with another previous year question. Till then, be happy, be healthy, keep working hard, and stay tuned.